जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बताते हैं संसार में सबकी परीक्षा सरल है, लेकिन गुरु की परीक्षा सबसे कठिन है। और जो लोग गुरु की परीक्षा लेते हैं वो कभी भी पास नहीं होते। एक समय की बात है, कबीर साहब बुलाए थे। राजा वीर सिंह राजपूत उनका सेवक था। उसका उनके प्रति काफ़ी प्यार था। जब कबीर साहब उनके पास आते थे तो वो तख्त छोड़ देता था, कबीर साहब को ऊपर बैठाता था और आप यानी अपना नीचे बैठता था। एक बार उन्होंने राजा को आजमाना चाहा। एक वेश्या थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहब की शरण ले ली थी। एक तरफ उसको लिया, दूसरी तरफ रविदास चमार को लिया। दोनों हाथों में शराब से मिलते जुलते रंग की पानी की बोतल पकड़ ली और काशी के बाजारों में घूमते घूमते शब्द पढ़ते निकले। क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों जातियों के खिलाफी थे, इसलिए शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक तरफ वेश्या और दूसरी तरफ रविदास चमार हैं, हाथों में पेशाब की बोतलें हैं। वे इसी तरह राज दरबार में चले आए। जब राजा ने देखा, अभाव आ गया, तख्त से उठा नहीं। कबीर साहब ने सोचा कि ये तो गिर गया है, अब संभाल लें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दोनों बोतलें पैरों पर गिरा ली। राजा ने देखा। राजा विचार करता है कि शराबी कभी शराब नहीं गिराता, ये शराब नहीं है, कोई चीज़ है। तख्त से उतरा और रविदास से पूछा, महाराज ये क्या कौतुक है? उन्होंने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता ही नहीं जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहिब उसे बुझा रहे हैं। राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और पता लगाने के लिए सवार भेजे कि जाकर पता करो। जब वहाँ पहुँचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा ठीक है, आग लगी थी और कबीर साहिब बुझा रहे थे। राजा का विश्वास पक्का हो गया। अब ऐसे मौके पर बड़े बड़े अभ्यासी लोक लाज में आकर रह जाते हैं। कोई कोई प्रेमी ही पूरा उतरता है, ये आसान नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु की परीक्षा तो खूब लेते हैं, किसी भी मन्नत और मनौती के लिए उनको भला बुरा कहते हैं, उनको चैलेंज बोलते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज हम आपकी परीक्षा लेने की सोचते ही हैं, हम आप गिर जाते हैं। इसलिए इस संसार में कोई भी गुरु अपने शिष्य की परीक्षा नहीं लेता है। जरा सी डोरी को टाइट कर देता है, जरा सी डोरी को ढीला कर देता है। इसी में सभी प्रेमी जन लड़खड़ा जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के शयन बयान और वचनों पर
हम आपको अमल करना है, इसी से हम आपका जीवन पार हो जाएगा, भवसागर पार हो सकते हो। नहीं तो अगर उन्होंने परीक्षा आपकी ले ली तो जिस प्रकार से राजा तख्त से नहीं उठा और वो जवाब सवाल उसके अंतर में चलने लगे, इसके कई गुना हम आपके दिमाग में चलने लगेंगे। जब तक उनकी दया मौज नहीं होती तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 24 घंटा उस परमात्मा, उस अनामी महाप्रभु से दया ही मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो वो बख्श दें उसी में हम आपका कल गुजारा होना चाहिए। जय गुरुदेव।